जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात की हमारी लोगों की बेसिक क्लास हो गई थी दोस्तों, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हमने देखा था और बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए थे। अब देखेंगे दोस्तों, आज अनुपात समानुपात का दूसरी क्लास है दोस्तों। शुरू से अंतिम तक ज़रूर देखिएगा आप लोग दोस्तों। और कल की वीडियो में आप लोगों का बहुत ही सपोर्ट मिला दोस्तों, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा दोस्तों। ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, जिससे कि हमें और आगे अच्छे से वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। सबसे छोटी संख्या है। तो आपसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखेंगे, जब हमें ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं अनुपात को, और फिर हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। तो देखेंगे 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों। एलसीएम जो होगा हमारा, तो निकालेंगे दोस्तों एलसीएम। 2 से काटेंगे सबसे पहले, 1, 3 और 2। फिर ये दोस्तों 2 से कटेगा 1। अब 3 से काटेंगे दोस्तों, 1, 1, 1। लिखते हैं इसे कैसे दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 3, आपस में गुणा करके लिखते हैं। 2 दूनी 4 3 12। और यहाँ कब जब तक काटते दोस्तों, जब तक 1 1 ना हो जाए। तो एलसीएम हमारा कितना आया, 12 आएगा एलसीएम। फिर क्या करते हैं, दूसरा स्टेप हमारा होता है कि एलसीएम जो आता है उससे पूरे में गुणा करते हैं दोस्तों। तो एलसीएम हमारा 12 आया है, एलसीएम से क्या करेंगे, पूरे में गुणा कर देंगे दोस्तों। ठीक है, सभी में क्या कर देंगे, एलसीएम से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे अब देखेंगे हम, जैसे ही काटेंगे इसको, तो काटने पे क्या आएगा दोस्तों, काट देंगे 2 से, ये 6 हो जाएगा, और ये 4 बार में जाएगा, और ये 3 बार में जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे 6 के 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ 3 तक के 9 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है, कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी क्या संख्या है, 9, और सबसे छोटी क्या है, 6। 9 और 6 में अंतर कितने का है दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ 3 का अंतर है, और क्वेश्चन कितना कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 27 का अंतर है। तो दोस्तों 3 की बराबर कितना हो जाएगा, 27 के। अब यहाँ से हम काट देंगे 3 से, तो 3 के 3, 3 9 27। तो 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना आएगा हमारा, 9 आ जाएगा दोस्तों। आपसे कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखेंगे हम, सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है। 1 यूनिट का मान हमारा 9 है, तो 6 यूनिट का कितना होगा। तो यहाँ 6 गुणे 1 कर देंगे, तो 6 गुणे 9 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 9 से गुणा क्यों कर दिया हमने। तब दोस्तों हम यहाँ देखेंगे, यक्स लगाएंगे, जैसे सभी में यक्स हम लगा लेते हैं। तो जब यक्स लगाते हैं तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 8 यक्स, और ये हो जाएगा 9 यक्स। तब दोस्तों यहाँ से अंतर जब देखेंगे, तो यहाँ पे अंतर आ जाएगा 3 यक्स का दोस्तों। और 3 यक्स की वैल्यू कितनी दी है, 27 दी हुई है। काटेंगे तो 1 यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो दोस्तों यक्स बराबर हमारा 9 आया, और पूछ किसका रहा है, 6 यक्स का, सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ भी हम 6, और यक्स का मान है कितना, 9। तो यहाँ गुणा करेंगे कितना आएगा, 54 आएगा दोस्तों। तो हमने यहाँ 9 से इसलिए गुणा किया है कि 1 यूनिट का मान कितना है, 9। और तो देखेंगे 6 यूनिट कितना हो जाएगा, 54। और भी दोस्तों, यदि हम टोटल नहीं लगाना चाहते थे, तो यहाँ पे करेंगे कैसे।
तो यहाँ पे दोस्तों आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि, और या पूरा प्रोसेस से लगाएंगे तो और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए तो दोस्तों आसान पड़ता है, लेकिन जो बच्चे शुरुआत से नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए थोड़ा सा समस्या होती है। तो आप विधिवत देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 782 रुपया की धनराशि को 3 भागों में 1/2, 2/3, 3/4 सभी अनुपात में दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि अनुपात में विभक्त किया जाता है, पहला भाग क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा कि पहला भाग क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ भी वैसे ही निकालेंगे। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन पे 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 का अनुपात निकाला था दोस्तों। तो कितना आया था, चलिए फिर से देख लेते हैं। तो हमने बताया था एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। तो 4, 3, 2 का भी हम लोग एलसीएम निकाले थे पिछली क्लास में, उसमें क्वेश्चन पे। तो दोस्तों कितना आया था, 12 आया था। तो हम फिर से गुणा करेंगे 12 से सभी में, और काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ काटेंगे तो 3 हो जाएगा। तो कितना निकल के आएगा, 6:8:9। दोस्तों हमने बताया था जब अनुपात ये लगा होता है, अनुपात को हटाना होता है, तब हम क्या करते हैं, सभी अंकों के साथ यक्स लगा देते हैं दोस्तों। तो अनुपात हमारा हट जाता है। यक्स जैसे ही लगाएंगे तो ये 6x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, और ये 9x हो जाएगा। आपसे कह रहा है पहला भाग क्या होगा। तो अभी तो आपको यहाँ दोस्तों यक्स का मान नहीं मालूम है, तब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। 6x + 8x + 9x, इन तीनों का जो योग दिया है, कुल कितनी धनराशि दिया है, 782 दिया है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 9, 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23x दोस्तों। 23x की वैल्यू आपकी 782 है। तो यहाँ पे काटेंगे 23 × 23, और 23 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा ये, 23 तियाँ दोस्तों 34 बार में जाएगा। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, आपका 34 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है दोस्तों, कह रहा है पहला भाग क्या होगा। तो आपका पहला भाग यहाँ पे क्या है दोस्तों, 6x है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 6 और यक्स की वैल्यू क्या निकली है, यक्स का मान आपका 34 निकला हुआ है। तो आप जैसे ही 6 × 34 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 24 हो जाएगा दोस्तों। 4 और 36 18 2 20। तो आपका आंसर जो आएगा 204 आएगा। पहला भाग जो आएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 204 रुपया। तो आपका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जिन साथियों का सी ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 960 रुपए के लाभ को ए तथा बी में क्रमशः 1/3 अनुपाते 1/5 के अनुपात में बांटा गया है, उनके लाभों का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों दो अनुपात दिए गए हैं ए और बी के, तो आपसे इनके लाभों का अंतर पूछ रहा है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए अनुपाते बी निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले कितना दिया हुआ है, 1/3 और 1/5। दोस्तों जब दो अनुपात दिए हों तब हम क्या करते हैं कि दोनों का एलसीएम लेंगे। कितना होगा, 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा, 5 नहीं 15। तो इसके एलसीएम में जो आए उससे गुणा कर देते हैं दोनों में। तो ये कटेगा तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा, और 3 पचे 15 हो जाएगा दोस्तों। तो ए अनुपाते बी कितना आएगा, 5/3। ये आपका अनुपात हो गया दोस्तों। कह रहा है में बांटा गया, उनके लाभों का अंतर क्या होगा। तो देखेंगे दोस्तों ये 5 और ये 3 है। तो हमने बताया था अनुपात जब हटाना होता है तो इनके साथ हम यक्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x एक पहला ए का मान, और बी का मान हो जाएगा 3x। इन दोनों का योग जो दिया है 960 रुपया दिया है। तो 5 और 3 जोड़ देंगे, यहाँ पे बराबर दिया है 960 रुपया। 5 3 हो जाएगा 8, यक्स बराबर 960 हो जाएगा। और यक्स की वैल्यू जब काटेंगे 9 से
8 से तो 8 के 8, 8 दूनी 16, तो यक्स का मान दोस्तों कितना आएगा? 120 आएगा। अब आपसे क्या पूछा है? पूछ रहा है क्वेश्चन, उनके लाभों का अंतर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लाभों को दिया गया था, अनुपात जो दिया गया था इस क्वेश्चन के लाभों का दिया गया था, इसलिए क्या देखेंगे यहाँ पे इनके बीच अंतर कितने का है दोस्तों? तो 5 यक्स और 3 यक्स में अंतर कितने का है दोस्तों? तो यहाँ देखेंगे कितने का अंतर है? 2 यक्स का। अब आपकी यक्स की वैल्यू जो दी है, यक्स का मान जो दिया है 120 दिया है, तो यहाँ रख देंगे यक्स की जगह पे 120, और 120 जैसे ही रखेंगे आपका मान क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे दोस्तों, तो आपका आंसर क्या होगा? 240। तो 240 ए ऑप्शन में आ रहा है। तो जिन साथियों का ए ऑप्शन आ रहा था वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका अनुपात पे ही दिया हुआ है दोस्तों, रेशियो पे दिया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि ए और डी क्या होगा? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, लिख लेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। दोस्तों ए बी सी डी को हम अनुपात में लिख लेंगे। अब जिसका जिसका मान दिया होगा उसे हम लिखते हुए चले जाएंगे। यहाँ देखेंगे ए और बी का मान कितना दिया है अनुपात में? 3 अनुपाते 4 दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ 3 और यहाँ पे 4। अब यहाँ b अनुपात c दे रहा है, तो b यहाँ मान है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। b का मान 5 है तो यहाँ हम 5 लिखेंगे, अनुपात लगाएंगे, और c का मान कितना है? तो 7 है तो 7 c के नीचे लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे c और d का अनुपात जो दिया है, तो c का मान ये है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे c का मान कितना है? 8, और d का मान कितना है? 9, तो इसी के बराबर में क्या लिखेंगे? 9 दोस्तों। अब हम देखेंगे, हमने बताया था, एक रूल बताए थे, जिसके सामने जगह खाली पड़ी होती है तो उसका कब्जा करा देते दोस्तों, उसे ही यहाँ पे बिठा देते हैं। अब ये जो इतनी जगह खाली पड़ी है, सी के जगह पे ये जगह खाली पड़ी है और यहाँ डी के जगह पे खाली पड़ी है, तो किसको बिठाएंगे दोस्तों? ये किसके सामने है? ये आपका जो दिया हुआ है 4 के सामने दोस्तों। तो यहाँ पे किसे बिठाएंगे? 4 को बिठा देंगे दोस्तों। ठीक है, बात आती है आगे, यहाँ पे किसके सामने जगह खाली पड़ी है? 7 के सामने खाली पड़ी है, तो यहाँ 7 को बिठा देंगे, तो ये 7 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे यहाँ पे किसके सामने खाली पड़ी है? ये 5 के सामने खाली पड़ी है जगह, तो यहाँ पे कौन बैठेगा? 5 को बिठा देंगे दोस्तों। बात आती है हर में, यहाँ पे कौन बैठेगा? यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे 8 के सामने जितना है ये खाली पड़ा हुआ है, तो यहाँ किसको बिठाएंगे? 8 को बिठा देंगे दोस्तों। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यहाँ बिठाएंगे 8 को और यहाँ भी 8 को। अगला स्टेप क्या होता है हमारा? इतना होने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और डी का अनुपात बताएं। हमें अब पूरे सभी का गुणा नहीं करना है दोस्तों, हमें केवल लिखना है यहाँ पे ए अनुपाते डी। देखेंगे ए का मान कितना है, तो ये दिया हुआ ए का मान सभी कितना है दोस्तों? ये ए का मान है और ये डी का मान है। तो यहाँ से क्या करेंगे, चलिए दोस्तों नीचे लिखते हैं, यहाँ पे ए अनुपात क्या है? डी है। तो ए में जितने हैं सभी को गुणा में लिख देंगे दोस्तों, ये सभी गुणा पे लिख देते हैं। कितना है? लिख दिया हमने। यहाँ पे डी वालों को लिख देंगे 4, 7 और 9। दोस्तों यदि इधर से कटने वाला कुछ होता है तो हम लोग काट लेते हैं, और नहीं कटने वाला होता है तो आपस में गुणा करके लिख देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ देखेंगे 4 जो है इस 8 को 2 बार में काट देगा, ये 3 जो है इस 9 को काट देगा 3 बार में। अब हम देखेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो जो हमारा अनुपात निकल के आएगा ए और डी का, तो कितना आएगा दोस्तों? 10 और 21 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक और मेथड होता है इसमें कि डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं लोग दोस्तों, तो लेकिन ये बड़ा पड़ जाता है, लेकिन ये आसान पड़ेगा थोड़ा आपको
कि यहाँ पे क्या करेंगे, खाली बॉक्स बना लेंगे और जिसके सामने जो होगा वही लिख देंगे। ये उससे आसान पड़ेगा दोस्तों। जहाँ पे वो छोटा पड़ेगा तो हम लगाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, हमारे ऑप्शन से लगते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा था, ए और डी पूछा है, इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन से कम सही रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि ए अनुपाते बी बराबर 1/2 अनुपाते 3/8, ए अनुपाते बी 1/2 अनुपाते 3/8 कामा बी अनुपाते सी दिया हुआ है 1/3 अनुपाते 5/9 तथा सी अनुपाते डी दिया है 5/6 अनुपाते 3/4 हो, तो ए बी सी डी बराबर आपसे पूछ रहा क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम ऑप्शन से आसानी से कर पाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको विधिवत बताते हैं कितना आएगा, उसके बाद फिर ऑप्शन से बताते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे ए अनुपाते बी देखेंगे दोस्तों, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 1/2 अनुपाते 3/8 करेंगे दोस्तों। हमने बताया था हर का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 16 हो जाएगा दोस्तों। 8 और 4 का एलसीएम कितना, सॉरी 8 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और 8 से जैसे ही गुणा करेंगे तो यहाँ कितना अनुपात निकल के आएगा, 4 और 3 का निकल के आएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि यहाँ देखेंगे 8 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम से गुणा कर देंगे दोस्तों। 8 से ये 8 कट जाएगा, 2 से ये 8 4 बार में कटेगा। तो यहाँ पे दोस्तों कितना बचा है, ए अनुपाते बी बराबर कितना, 4/3 हो गया। यहाँ से हमारा ए अनुपाते बी निकला। अब वैसे ही दोस्तों यहाँ पे निकालेंगे बी अनुपाते सी। ये कितना दिया हुआ है, 1/3 अनुपाते 5/9 दिया हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे 9 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 होगा। तो 9 से दोनों में गुणा कर देंगे, 3 से काट देंगे 3 तरह के 9 और 9 से 9 कट जाएगा दोस्तों। तो बी अनुपाते सी कितना आएगा, यहाँ से 3/5 आ जाएगा दोस्तों। आगे बात आती है सी अनुपाते डी निकालने की, तो वैसे ही निकाल लेंगे। लिखेंगे 5/6 अनुपाते 3/4। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों कि 6 और 2 का 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 12 होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 12 से गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12 हो जाएगा और इधर करेंगे तो 4 3 12। तो यहाँ पे सी अनुपाते डी जो निकल के आएगा कितना आएगा, 10/9 दोस्तों। ये मान निकल के आए। अब आपको क्या करना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी देखना है दोस्तों। लिख लेंगे वैसे ही। ए अनुपाते बी कितना था, 4/3। बी कितना है, तो बी अनुपाते सी आपका 3/5 है। और डी कितना है, सी और डी 10 और 9 है दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसके सामने जगह खाली पड़ी है तो यहाँ 3 भर देंगे, यहाँ भी 3 भर देंगे दोस्तों। अब यहाँ देखेंगे जगह खाली पड़ी है तो यहाँ 5 भर देंगे। यहाँ दोस्तों इसके सामने खाली पड़ी है तो कितना भरेंगे, 3 भरेंगे। यहाँ देखेंगे दोस्तों ये खाली पड़ी जगह और ये खाली पड़ी जगह, तो यहाँ इसके सामने इसलिए 10 भरेंगे और यहाँ भी 10 भरेंगे। अब आपस में हमको गुणा करके लिखना होगा दोस्तों। तो देखेंगे गुणा करके लिखेंगे 4 × 3 × 10 अनुपात लगाएंगे 3 × 3 × 10 अनुपाते 3 × 5 × 10 अनुपात लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 5 × 9। तो यहाँ देखेंगे हम कि जो कटने वाला होगा काट देंगे दोस्तों। 5 से काटेंगे, 5 से यहाँ कटेगा और 5 से ये कट गया। 5 से यहाँ काटा तो 2 बार में गया और 5 से यहाँ काटा तो 2 बार में गया दोस्तों। और कुछ कटने वाला है, यहाँ देखेंगे ये 3 और ये 3 और ये 3 कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। यहाँ कितना हो जाएगा, 10 और यहाँ कितना हो जाएगा, 9। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 6 10 9। 8 6 10 9। तो दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 8 6 10 9। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो दोस्तों
इतना सा हमने किया आपको समझाने के लिए। यदि ऑप्शन से करना चाहें तो आपका एक लाइन में आंसर आएगा, ये सब नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन हमको आपको समझाना है इसलिए हमको ये सब करना पड़ा। आप कैसे करेंगे दोस्तों, यहां देखेंगे ए और बी का अनुपात 4:3 है, तो आप ऑप्शन के को काट देंगे। जहां पे ऑप्शन में काटेंगे तो ए और बी, ये ए होता है ये बी होता है, काटने पे 4 और 3 प्राप्त हो, तो दोस्तों यहां देखेंगे 4 और 3 तो प्राप्त नहीं होगा, इसको जैसे ही 4 और 6 काटेंगे 2 और 3 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहां देखेंगे 6 और 2 है, यहां काटेंगे 3 और 2 आएगा, फिर ये भी नहीं होगा। यहां देखेंगे 6 और 8 है, जैसे ही 6 और 8 को हम काटेंगे तो यहां 3 हो जाएगा, यहां 4 हो जाएगा, और आपसे कितना कह रहा है 4 3, यहां 3 4 हो रहा, इसलिए ये भी नहीं होगा दोस्तों। जैसे ही आप 8 और 6 को काटते हैं तो ये कितना आएगा 4, और ये कितना आएगा 3। देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये पहले ही कट जा रहा था दोस्तों, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको इस मेथड से नहीं करना पेपर में दोस्तों, आपको शॉर्ट से जाना है। ठीक है, यदि किसी को समझाना होता है तो तब हम उसको प्रेशर से समझाते हैं, नहीं तो ऑप्शन से हम लोग पेपर में करके निकल जाते हैं, क्योंकि पेपर में इतना टाइम हमारे लोगों के पास नहीं होता है कि हम लोग विधिवत क्वेश्चन को लगाएं। क्वेश्चन वहां पे हम लोग कैसे लगाते हैं, केवल ऑप्शन देखते हैं और कितनी आसानी से उसको करके निकल जाएं टाइम बचा के अपना, वैसा ही दोस्तों हम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में 785 रुपया के 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के हैं। सिक्के 6:9:10 के अनुपात में हैं। बैग में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। दोस्तों सिक्कों वाला क्वेश्चन आपका हर एक पेपर में पूछा जाता है, तो दोस्तों आप इसे बहुत ही सावधानी से देखना, क्योंकि कभी सिक्के का अनुपात देता है और कभी रुपए का अनुपात देता है, वहां पे हम लोग नहीं से गौर से देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अच्छे से क्वेश्चन को। यहां देखेंगे 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ये क्या दिया है दोस्तों, ये रुपए दिए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सिक्के कितने दिए हैं, सिक्के सिक्के का जो अनुपात दिया है 6:9:10। तो दोस्तों क्वेश्चन बताने से पहले कुछ बेसिक चीजें होती हैं सिक्के में। तो जैसे ही आपसे कह दिया जाए 1 रुपए के, यदि एक सिक्का है तो कितने रुपए हैं, तो एक सिक्का है तो 1 रुपया हो जाएगा। आपसे कह दिया जाए 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए हैं, तो 2 सिक्के 50-50 पैसे के, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 50 और 50 जोड़ेंगे तो 100 होगा, 100 पैसे का मतलब 1 रुपया। तो कितने सिक्के हमने 50 पैसे के जोड़े थे, 2 सिक्के, इसलिए हमारे 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं दोस्तों। और यदि 25 पैसे की बात कही जाए तो 1 रुपए में 4 25 पैसे होते हैं। दोस्तों ये बेसिक जानकारी है, तो आपको इसे जानना पड़ेगा तभी आसानी से क्वेश्चन लगेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कि रुपए कितने होंगे दोस्तों, रुपया। अब यहाँ पे 6 सिक्के हैं 2-2 रुपए के। दोस्तों आपसे कह दिया जाए 2 रुपए के आपके पास 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए हैं आपके पास, तो आप क्या बताएंगे कि 6 दून 12 रुपए। ठीक है दोस्तों, यहां देखेंगे कि हमारे पास 5 रुपए के 9 सिक्के हैं, तो आपसे कह दिया जाए 5-5 के सिक्के 9 हैं, तो गुणा करके आप देखेंगे कितने हो जाएंगे, 9-5 45 रुपया है आपके पास। ठीक है दोस्तों, वैसे यहां देखेंगे कि 10-10 कि आपके पास 10 नोटें हैं तो कितने रुपए हैं आपके पास, तो 10 × 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 नोटें, इसका मतलब 100 रुपए हैं आपके पास दोस्तों। ठीक है, कितने रुपए, 100 रुपए। अब आपसे कह रहा बैग में 785 रुपए हैं और यहाँ आपके पास कितने रुपए हैं, तो देखेंगे तो यहाँ पे सबके साथ यक्स लगा देंगे तो 12 यक्स हो जाएगा, 45 यक्स हो जाएगा, और ये कितना 100 यक्स हो जाएगा दोस्तों। जोड़ेंगे सभी को तो कितना आएगा 157 यक्स हो जाएगा दोस्तों, बराबर कितना हो जाएगा ये 785। अब देखेंगे ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, 157 से काट देंगे तो ये कितने बार में कटेगा 5 बार में, तो यक्स का मान कितना आ गया 5। दोस्तों यक्स का जैसे ही 5 हमारा मान आया तो आपसे पूछा था 5 रुपए के सिक्के कितने होंगे, तो यहाँ पे अनुपात जो दिया था 5 रुपए का कितना दिया था 9। तो देखेंगे 9 गुणे हम क्या कर देंगे 5 कर देंगे, क्योंकि 9 कितना अनुपात दिया था ये नहीं दोस्तों, ये दिया था कितना अनुपात दिया है 9, 5 रुपए कितना 9, तो यहाँ 9 × 5 करें कितना हो जाएगा 45। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 420 सिक्के जो 1 रुपए 50 पैसे व 20 पैसे के सिक्के रूप में हैं,
उनका मान 13:11:7 के अनुपात में है तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे, पहले जैसा ही है, लिखेंगे 1 रुपया, 50 पैसे, 20 पैसे। तो दोस्तों यहाँ पे ये मान दिया है, किसका मान अनुपात में दिया हुआ है रुपयों का। कितना कितना है, 13:11:7। आप देखेंगे यहां पे क्या निकलेगा, सिक्कों का अनुपात निकलेगा दोस्तों, सिक्के। यहां आपसे कह रहा है 1 रुपए के 13 सिक्के हैं, 13 रुपए हैं, कहने का मतलब 1 रुपए के 13 मतलब सिक्के जो हैं 13 सिक्के हैं आपके पास, या ये रुपए दिया है दोस्तों, सॉरी। तो आपके पास 13 रुपए हैं, तो 1 रुपए का एक सिक्का होता है, तो 13 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे, 13 सिक्के होंगे तब तो 13 रुपए होंगे दोस्तों। अब हम जानते हैं 1 रुपए में 50 पैसे कितने होते हैं, बोलेंगे 2 होते हैं। तो 11 रुपए में कितने सिक्के होंगे, इसका मतलब डबल होंगे, तो गेर दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 सिक्के होंगे। अब 20 पैसे जो है, 1 रुपए में 20 पैसे के सिक्के कितने होंगे दोस्तों, 20 जोड़ेंगे तो 20 पंचे 100 होता है, क्योंकि 1 रुपए में हमारे 100 पैसे होते हैं। तो कितने हो जाएंगे, 5। तो 5 होंगे दोस्तों 20 के, तब तो 1 रुपए बनेगा। तो यहाँ कितने हैं, 7 रुपए है, तो कितना हो जाएगा, 5 7 35। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे इनका योग कितना होगा दोस्तों, सभी को जोड़ देंगे तो 70 आ जाएगा दोस्तों। यक्स आप लगा लेना, 70 बराबर कितना हो जाएगा, ये दिया है 420 दिया है आपको। यहां देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 7 से काटेंगे 7 छंग 42, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। पूछा किसका है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो 50 पैसे के सिक्के की बात कर रहा है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, यहां देख पाएंगे 50 पैसे कितने हैं, 22 सिक्के। तो आप क्या करेंगे, 22 गुणे 6 कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13। तो दोस्तों 132 जो आएगा आपका आंसर आएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों 480 सिक्के जो 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं, उनका मान 5:3:1 के अनुपात में है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ लिखेंगे 50 पैसे, 10 पैसे, दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ये होगा दोस्तों। ठीक है, अब ये कितना अनुपात दिया हुआ है, जो दिया हुआ है मूल्य दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, मूल्य रुपए मतलब दिए हैं, कितने कितने, 5:3:1 दोस्तों। तो सिक्के कितने होंगे, आपसे कह दिया जाए 5 रुपए हैं हमारे पास 50 पैसे की, तो कितने रुपए हैं, तो आप बताएंगे 50 पैसे के 5 रुपए हैं हमारे पास। ठीक है दोस्तों, मूल्य का मतलब रुपया होता है, तो कितने रुपए हैं, 5 रुपए हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे कितने सिक्के जरूरत होती है, बोलेंगे 2। तो यहाँ 5 रुपए में कितने सिक्के होंगे फिर, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये 3 रुपए हैं दोस्तों। 25 पैसे के कितने रुपए हैं, 3 रुपए हैं। तो 1 रुपए में कितने 25 पैसे होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 नहीं कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों 1 रुपया एक सिक्का है, मतलब मूल्य 10 पैसे के कह रहा है, तो यहाँ पे कितने हैं, 1 अनुपात में है, तो यहाँ कितने होंगे दोस्तों, 10 होंगे फिर सिक्के, तब तो यहाँ बनेंगे 10 पैसे के 1 रुपया है, तो 10 गुणे 10 करेंगे तब तो 100 पैसे बनेंगे, 100 पैसे का मतलब 1 रुपया, तो यहाँ कितने होंगे, 10 होंगे। अब देखेंगे दोस्तों, यदि आप पूरा नहीं क्वेश्चन कर चाहते हैं तो आप ऑप्शन से करेंगे इसे, तो यहाँ देखेंगे कि एक ही अनुपात जो होगा इसमें, कि 10 यहाँ है 10 यहाँ है, तो एक ही अनुपात होगा जिसमें से पहले वाला और अंतिम वाले का मान बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कौन सा बराबर है, देखेंगे डी ऑप्शन में बराबर है। तो दोस्तों आप लगाएं या डायरेक्ट ऐसे ही कर देंगे तब भी आपका मान निकल के आएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कैसे सही हुआ, यहाँ देखेंगे, अब इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये
यहाँ जोड़ेंगे 10, 12 और 10 को जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 480, जो कि आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे 32 को जब हम काटेंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्तों? एक यूनिट का मान जो निकल के आएगा आपका 15 निकल के आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 15 से जैसे हम 10 में गुणा करेंगे तो 15 10 150, 15 गुणे 12 करेंगे 180, और 15 को जब 10 से गुणा करेंगे तो 150 दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।